हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट हम देखेंगे मार्केट का, क्योंकि करंटली मार्केट के अंदर चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं बिटकॉइन और ऑल्ट मार्केट के लिए भी। तो यहाँ पर क्या चीजें नोटिस करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली क्या ऑल्ट से यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली ऑल्ट्स के अंदर हमको थोड़ा सा करेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड उसी के बारे में बात करेंगे, मतलब उसी के बारे में बात करें, लेकिन उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहां पर फाइनली मेरे को कुछ चेंजेस जो है होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग, तो हम बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहे थे जस्ट टू सी व्हेन वी प्रिडिक्ट कि यार प्राइस ऐसा जाएगा, इधर पहुंचेगा, करेक्शन होगा, कितना फॉलो होता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। आई शेयर दिस अपडेट्स विद यू कि इतना जा सकता है, उतना जा सकता है, एंड फिर देखते हैं कि उस पैरामीटर्स पे क्या एक्चुअल वैसा मूवमेंट आता है कि नहीं आता, जो अभी तक तो थैंकफुली यहाँ पर सही आ रहा है। कई बार गलत भी वैसे आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी कि अभी ये जो रिसेंट मूवमेंट है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है, लेकिन करेक्शन का लेवल डेफिनेटली प्राइस के अंदर हमेशा आता है। ये मतलब ऐसी चीज नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, ये आप चार्ट उठा के कहीं पर भी देख लो, प्राइस कभी भी मूव करती है, करेक्शन का लेवल हमेशा आता है। एंड यूजुअली जब वो करेक्शन का लेवल आता है तो प्राइस क्या थोड़े टाइम तक एक ही एरिया पे मूव करती है कि नीचे जाएगी, एकदम से ऊपर बाउंस कर जाएगी, लोगों को लगेगा कि अरे यार वापस ऊपर आ गया, फिर नीचे चली जाएगी, फिर लगेगा अरे यार शायद नीचे जा रहे, फिर वापस ऊपर आ जाएगी कि अरे यार ये तो नीचे जा ही नहीं रही। ऐसे कुछ टाइम तक वो करते हैं ताकि लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा सा बुलिश एरिया पे ट्रैप हो जाए और फिर एकदम से वो मूवमेंट यहाँ पर आता है। उसी अकॉर्डिंग जो मैं बात कर रहा था, ये $40,400 का जो एरिया ना, ये सपोर्ट वाइज काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर वी टॉक कि इनिशियली यहाँ पर करेक्शन आएगा 40,400, वी हैव टू सी होल्ड्स और नॉट। इट हेल्ड फर्स्ट टाइम। फिर हमने बोला कि यहां से अभी जो होल्ड किया है ये 43 44 की फिर से बात करी थी, 44 तक एक बार फिर से जा सकता है और फिर करेक्शन का लेवल आके 4400 पे देखना है क्या स्ट्रेंथ आती है कि नहीं आती है। प्राइस गई वहां पर 44 पे, फिर से करेक्शन नीचे आए। फिर वी टॉक्ड अबाउट इस बार $44,000 से लेके 45 के बीच में जा सकता है, जो ओवरऑल यहाँ पर प्राइस जो थी $44,400 तक चली गई। एंड अब अगर आप देखोगे वो फाइनली फिर से करेक्शन आ रहा है। इस टाइम आई वांट टू सी कि ये ऑलमोस्ट थर्ड टाइम होगा जब प्राइस 44,000 से लेके 45 के लेवल के बीच में जा रही है बार बार, एंड रिजेक्ट होके नीचे यहाँ पर आ रही है। तो इस बार प्राइस के यहाँ पर होल्ड करती है कि नहीं करती है, एंड इसका आई थिंक कल तक हमको एक आइडिया मिल जाएगा। कल हो सकता है कि अगर प्राइस ने होल्ड नहीं किया तो प्रॉब्ली वी ब्रेक दिस एरिया, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो हमको ऑल्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा जो डंप है ना, करेक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज ऑल्ट्स हैव बीन परफॉर्मिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम ही टैंक करके नीचे चले जाएंगे, मतलब प्राइस ही होता है ना, ऊपर चली गई फिर थोड़ा करेक्शन लिया, फिर नेक्स्ट रैली के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो लोग इतने बुलिश हो रहे हैं, लॉन्ग करे, उनको भी तो बाहर निकालना है ना, उनको भी तो लिक्विडेट करना है ताकि लोग डर जाएं कि और नीचे जाना है, और फिर वो रैली जो है वो वैसे हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग ये मार्केट का एक साइकिल है जो हमेशा होता है। तो इसलिए आई वांट टू सी कि $40,400 ना, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, कल तक वील गेट दी आइडिया कि यहाँ पर प्राइस होल्ड करती है कि नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है अगर अच्छा वॉल्यूम नहीं आया तो ब्रेकडाउन के चांसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट वील सी, दिस इज समथिंग दैट आई एम मॉनिटरिंग। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली एज आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि अभी हमको, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये है कि अभी ETF अप्रूवल का जो करती है SEC नहीं करती है। एक तो हॉलीडे सीजन तो चल ही रहा है यहाँ पर, एंड यूजुअली अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली SEC ने सारे एप्लीकेंट्स को ये बोला है कि आप 29 तक अपनी अपडेटेड एप्लीकेशन जो है ETF की दे दो, जहाँ पर वो कैश ओनली की बात कर रहे हैं। एंड ज़्यादा स्पेकुलेशन तो ये है कि हो सकता है फर्स्ट राउंड ऑफ ETF अप्रूवल हमको 6 से लेके 10 जनवरी के बीच में देखने को मिल जाए। लेकिन मैंने एक चीज थोड़ी सी नोटिस करी है, मतलब दिस इज बेस्ड ऑन लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट ETF अप्रूवल वी ऑलवेज से इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। लेकिन मैंने कई बार ऐसी चीज देखी कि न्यूज पॉजिटिव आती भी है, लेकिन जब एक्चुअल में वो न्यूज आती है ना, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फील इट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज, ज़्यादातर लोग लॉन्ग्स ओपन करते हैं, अपनी पॉजिटिव पोजीशंस यहाँ पर लेते हैं। लेकिन मार्केट में मतलब अगर पैसा कमाना है तो हर कोई नहीं कमा सकता ना। तो एट टाइम्स हमको ये भी होता है कि जब ऐसी न्यूज़ आती है ना, एकदम से प्राइस के अंदर करेक्शन और टैंक होते हुए देखने को मिलता है। लोगों को लगता है ये हुआ क्या, क्योंकि सब तो सोच रहे हैं यार ETF की न्यूज़ आएगी, हम जाने वाले मून पे, सबने कर दिया लॉन्ग। आई एम श्योर आप में से कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि ETF की न्यूज़ आएगी, मैं तो ऐसा लॉन्ग कर दूंगा 100x पे 200x पे, मतलब ऐसा बात करते हैं आप जोके। लेकिन कितने लोग सोच रहे होंगे, तो उनको बाहर फ्लश आउट करने के लिए मार्केट डेफिनेटली इस तरह से मूव कर सकता है। मतलब मैंने काफी बार देखा है, ये फ्यूचर ETF की जब न्यूज आई थी तब भी ये चीज हुई थी। फिर क्या बोलते हैं, वक्त करके जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम अपना क्रिप्टो कस्टडी का क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा था, तब भी ये चीज हुई थी। मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर ऐसी न्यूज आ रही है वेयर लाइक थिंग्स आर गोना गो अमेजिंग, उसके बाद अमेजिंग भी होती है, लेकिन जब वो एक्चुअल न्यूज आती है तो मार्केट टैंक कर जाता है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। इस बार डिफरेंट हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो सेंटिमेंट वाली चीज है ना। जैसा मैं लॉन्ग शॉट की आपको बात करता हूँ हमेशा देखने के लिए, लोग कितना बुलिश है कितना बेरिश है। ज्यादा लोग बुलिश है तो बेरिश होने के चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा लोग बेरिश हैं तो बुलिश होने के चांसेस जो है यहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी जो नेक्स्ट फ्यू डेज है दैट्स इंपॉर्टेंट। बट एज आई कीप सेइंग, बुरा टाइम निकल चुका है, कैपिटुलेशन का फेज डेफिनेटली आ सकता है ना। ऐसे ही कुछ लोग बोल रहे थे कि यार आप बोलते हो कैपिटुलेशन का फेज आएगा, कैपिटुलेशन का फेज आएगा, इस चक्कर में मैं खरीद नहीं पा रहा।
तो यार कैपिटुलेशन फेज आपको जस्ट बताने के लिए कि अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट मूव्स, बेस्ट तरीका ये है। अगर आपको बाय करना है, एक मैंने मीम डाला था कि कैपिटुलेशन आए नहीं आए उस पर ध्यान मत दो, तुम ये देखो बिटकॉइन 2025 में कहां तक जाएगा। अगर तुम यही बन के बैठे रह जाओगे कि यार मैं तो बॉटम पे बाय करूंगा, कि जब वो आएगा मैं बॉटम पे बाय करूंगा, तो आप बॉटम का वेट ही करते रह जाओगे। वो आके निकल भी जाएगा और जब आएगा भी ना तब आप बिलीव भी नहीं करोगे बॉटम में। सिमिलर चीज टॉप के साथ होती है। टॉप भी आप सोचते रहोगे कि जितना प्राइस ऊपर जाएगी आपको लगेगा कि नहीं ये टॉप नहीं है, नेक्स्ट टॉप आएगा, टॉप आके निकल भी जाएगा, लेकिन आप वेट ही करते रह जाओगे। तो इसलिए हर चीज की स्ट्रैटेजी बनाओ। डोंट केयर बॉटम कहां पर है, डोंट केयर टॉप कहां पर है, ठीक है एक आइडिया ले लो, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजीज डीसीए करो। डीसीए करके आप उसके अंदर एवरेज आउट कर सकते हो। अभी अच्छा टाइम है, करेक्शन आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लान कर लो उसको। लेकिन ये बॉटम का वेट मत करो और ये मत सोचो कि कैपिटुलेशन बोला है तो कैपिटुलेशन आएगा और मैं उसी पे एकदम पॉइंट पे बाय करूंगा, एकदम एग्जैक्ट जो पॉइंट है ना बॉटम पे बाय करूंगा फिर टॉप पे भेज दूंगा। तो सपना है और सपने की तरह रह जाएगा। ये आज तक मैं खुद ही नहीं कर पाया, तो इतने साल हो गए, मतलब आपको कोई मिलेगा नहीं ऐसा इंसान। तो आप भी अगर सोचते हो तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेक योर राइट स्ट्रेटजी। इसलिए आई ऑलवेज से कि यार डीसीए वीसीए करो, अपना प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना लो, कहां पर क्या बाय करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन दिस विशफुल थिंकिंग, राइट। तो आई होप इससे क्वेश्चन जो है आंसर यहां पर हो गया। लेकिन अभी अगर हम बात करें ऑल्ट्स के बारे में, तो ऑल्ट्स के बारे में थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्राइस अगर आप देखोगे ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस जिस लेवल पे मूव कर रही है उससे थिंग्स हैव बीन ओके। एंड अगर आप देखोगे सोलाना के अंदर भी प्राइस जो है काफी अच्छा प्राइस ऊपर चली गई, ऑलमोस्ट मतलब $125 के अराउंड चली गई थी। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, बिकॉज प्राइस अच्छी बढ़ी सोलाना की, लेकिन एक लेवल पे करेक्शन कहीं ना कहीं आता है। और वो लेवल जो था मेरे को ये 120 135 के बीच में दिख रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया। मतलब वन थिंग दैट आई वाज लुकिंग एट, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में ना कई बार कॉइन्स की जो प्राइस है वो बहुत सर्टेन फैक्टर्स के कारण राइज भी होती है। यू ऑलवेज नीड टू लुक एट कौन से लोग इन्वेस्टेड हैं, कौन सी लोगों की बैकिंग है और कौन से लोगों के पैसे लगे हुए हैं कॉइन्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो जो प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि बेस्ट चेन है, यूज हो रहा है, ये हो रहा है, ये वी हैव सीन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड जो समझ गया वो समझ गया, नहीं तो आधे लोग तो इसी डिलेमा में रहते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करके। टेक्नोलॉजी इज देयर, लेकिन बहुत सारी चीजें जो प्राइस ड्रिवन पर ज्यादा मैटर करती है, राइट। तो अभी करंटली अगर आप देखोगे सोलाना का जो लास्ट बुल रन था ना, जब क्रिप्टो मार्केट कितना एक्सटेंडेड था, उस टाइम पे अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू द स्क्रीन, उस टाइम पे देखोगे प्राइस देखो $266 तक चली गई थी। ये पीक था बुल मार्केट का। और अभी तो कुछ पीक आया भी नहीं है, बिटकॉइन की प्राइस उस लेवल पे गई भी नहीं है, ऑलरेडी हम $126 पे आ गए। दैट गिव्स एन आइडिया कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है, होने में और ऊपर चले जाए यहाँ पर। लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ है वहां पर इतना फोकस तब तक नहीं है जब तक कि क्रिप्टो मार्केट और ज्यादा एक्सटेंड, मतलब जब अगर बिटकॉइन जैसे फिर से हम $1 ट्रिलियन में काफी $4-5 ट्रिलियन बहुत ही पहले से ज्यादा बड़ा जो क्रिप्टो मार्केट बन जाता है, एक्चुअल बर्नर वगैरह आ जाता है, तब डेफिनेटली बहुत स्कोप है प्रीवियस ऑल टाइम के हाई के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में तो सब कुछ ही पंप करता है, चाहे कोई भी कॉइन आप देख लो। लेकिन अभी का जो लेवल है उसमें आई फील थोड़ा करेक्शन का लेवल यहाँ पर बन सकता है। हो सकता है ऊपर जाके ट्राई करें जैसे प्राइस ट्राई। बट जैसे काफी लोग मुझसे पूछे थे कि सोलाना की हमने रैली मिस कर दी तो हम कहाँ पर बाय कर सकते हैं। देखो फ्यूचर ट्रेडर हो तो आप समझदार हो सकते हो, आप शॉर्ट करना चाहो तो जहां पर शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन क्विक शॉर्ट करके मत बैठ जाना कि 1 महीने तक रखूंगा, रेग्ड हो जाओगे। अपना क्विक शॉट लिया, फटाफट देखा, विद इन मिनट्स यू कैन मेक मनी इफ यू नो द स्ट्रैटेजी। एंड फ्यूचर ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एनीवन। मैं जब कोई रैली को मिस करता हूँ, जैसे आई वाज नॉट होल्डिंग सोलाना, क्योंकि मैं हर कॉइन को होल्ड नहीं कर सकता। काफी लोग तो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो बोलते हैं तो मैंने ये भी खरीद लिया, मैंने वो भी खरीद लिया। नहीं, आई बाय सर्टन कॉइन्स एंड आई कीप दो सर्टन कॉइन। एंड अगर कोई रैली मुझसे मिस होती है तो आई सी वेयर आई कैन शॉर्ट। और जब मैं शॉर्ट करता ना, शॉर्ट विंडो, मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट कर दिया और बहुत लंबा होल्ड करो, नहीं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, यू नेवर नो, एंड ऑल दी एक्सचेंजेस दे ऑलवेज सी योर पोजीशन। तो मैं ऐसा क्विक लेता हूँ, अभी बैठा पूरे दिन बैठा, ओके 3-4 घंटे का टाइम स्पेंड किया, वेट फॉर राइट स्पॉट। एंड जब वहां पर आएगा, जैसे सोलाना आई वाज फॉलोइंग, अभी जो एरिया आई वाज फॉलोइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई वाज वेटिंग, क्योंकि एक वो यूफोरिया वाला एक पीक पीरियड आता है जहां पर एवरीवन इज गोइंग क्रेजी दैट ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, तब आपको एक ऑटोमेटिकली हिंट जो मिल जाएगा, बाकी आपके डेटा पॉइंट्स वगैरह जो वो देख के। तो उस तरह से सोचना चालू करोगे ना, दुनिया से अलग सोचो। अगर भेड़ चाल में चलोगे तो भेड़ चाल में रह जाओगे, और भेड़ चाल वाले लोग जो हैं कभी पैसा ज्यादा कमा नहीं पाते हैं। उस भेड़ चाल से अलग जो सोच रख के लोग चीजों को देखते हैं, जो लोगों को मॉनिटर करते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, वो पैसा कमाते हैं। बाकी भेड़ चाल वाले जो है वो स्लॉटर हो जाते हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो अभी करंटली जैसे सोलाना की बात कर रहे हो कि अगर करेक्शन का लेवल आता है, हमको कौन सा एरिया देखना है, तो 76 से लेके $89 का जो एरिया ना, अगर करेक्शन है तो यू कैन लुक एट, ठीक है, अगर आपको ये देखना है थोड़ा सेफ चल के। दूसरा, अगर आप और कॉइन की एक बात करोगे, ऑर्डिनल्स के बारे में लोगों ने पूछा था। ऑर्डिनल्स, आई फील ऑर्डिनल्स एक ऐसा कॉइन है, जैसे ऑर्डिनल्स के ऊपर ऑलरेडी हमने वैसे वीडियो बना था जब इनिशियली लॉन्च हुआ था, टेक्नोलॉजी वाइज एंड हाउ यू कैन डू स्टफ ऑन इट। आई फील आने वाले टाइम पे भी जो बिटकॉइन का नैरेटिव है ना, बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स एंड सारी चीज़ें जो लॉन्च हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे कैटेपल्ट करेंगी।
तो आई फील आने वाले टाइम के अंदर ऑर्डिनल्स भी एक ऐसा कॉइन हो सकता है जो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत व्हेन यू हैव करेक्शन यू कैन पिक इट अप, मतलब इट इज अप टू यू गाइस, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। यार कल को ये मत बोल देना आपने ये कॉइन बताया वो कॉइन बताया ये कॉइन आप मेरा नुकसान हो गया, इन दी एंड इट्स योर इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ बेस्ड ऑन हाउ आई लुक एट थिंग्स, बाद में आपका रिस्क मैनेजमेंट है। आई फील ऑर्डिनल्स भी एक कॉइन हो सकता है जो बुल मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन, मतलब काफी अच्छा जो रिटर्न है इन अ वे यहाँ पर दे सकता है, बिकॉज आई डेफिनेटली फील बिटकॉइन की अभी जो हाइप स्टार्ट हो रही है आगे जाके, मतलब दे कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी बिल्ड ऑन बिटकॉइन, मतलब अभी देखते हैं आगे क्या अपग्रेड्स वगैरह आते हैं, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो दिस इज वन थिंग दैट आई एम ऑल्सो पेइंग एन अटेंशन टू। अब अगर हम बात करें बाय करना है हमको कौन से एरिया पे, तो अभी के लिए तो अगर आप एक एरिया देख सकते हो वो 45 से लेके 43 का एरिया हो गया, वेर एन इफ यू वांट टू लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड और समथिंग यू कैन लुक एट इट। बाकी डीसीए करने के लिए तो करेक्शन वाइज यू कैन गो ऑल द वे टू $22, जो थोड़ा सा आई नो काफी लोग सुन के हो जाएंगे तो लो नहीं, लेकिन डीसीए में इट्स ऑलवेज टू बी मोर कंजर्वेटिव, बट दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट, राइट। एक और कॉइन जिसके बारे में लोगों ने पूछा था इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, तो इंजेक्टिव के लिए व्हाट आई सी, अगर करेक्शन का लेवल आता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो $31 का देख सकते हो, और कंजर्वेटिव अगर आपको चलना है तो 18 to 21 का ये जो लेवल है ना, ये बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो। तो ये कुछ कॉइन्स हैं विच आई थॉट कि मैं आपसे शेयर कर दूं, उसके एंट्री पॉइंट्स भी, एंड ऐसी अगर आप चाहते हो कि और टीए जैसे, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे क्या, ये तो आपको नॉर्मल में कुछ चीज़ों के टीए की बेसिस पे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई हैव लुक्ड एट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कॉइन्स वगैरह के बारे में बात करूँ, सारी चीज़ें करूँ, तो एक काम करना, क्रिप्टो इंडिया अनकट जो है यहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैंने आप पिक किए थे, लोगों ने जो सजेस्ट किए थे कॉइन, यहाँ पर मैं और इन डेप्थ और चीजें ऑन द गो, जैसे जैसे आप बोलोगे ना, बात करोगे बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, जैसे आप बात करोगे इस कॉइन के बारे में बात करो, शिट कॉइन हो गया या गुड कॉइन हो गया या जो भी कॉइन हो गया, वट एवर मेजोरिटी ऑफ योर पीपल रिक्वेस्ट कि यार हमको इसके बारे में बताओ, तो आई ट्राई फ्रॉम माई पार्ट अनबायस रिसर्च करके जो मेरे को चीजें दिखती है वो आपके सामने शेयर करूंगा, एंड इन दी एंड देन इट्स योर आउटलुक यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट, राइट। सो आई ट्राई टू डू दैट। तो यहाँ पर आप सब कर लेना, यहाँ पर भी बहुत सारे कॉइन्स वगैरह जो है मिड, जो आप बोलते रहते हो लो मिड कब दोगे, 100x कब बताओगे, करोड़पति कब बनाओगे, ऑल्ट मार्केट मिस करा रहे हो एडी भाई, मैं करोड़पति नहीं बन पा तो उसके लिए वीडियोस जो है यहाँ पर डाल देंगे, बच जा रहा करोड़पति यार, डाल दूंगा वीडियो नहीं आई एम जोकिंग, बट जोक्स असाइड, अभी करंटली गाइज ये सिनेरियो है, एंड एज आई बीन सेइंग अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर, मतलब ये एक हफ्ते के अंदर क्या होता है, अगर 4400 का एरिया ब्रेक होता है तो ऑल्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन का जो लेवल आ जाएगा, लेकिन अगर उसने होल्ड कर लिया तो ऑल्ट्स थोड़ा सा और ऊपर कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं, बट नॉनदलेस एज आई बीन सेइंग अभी टाइम आ गया है, अभी करेक्शन का लेवल आता है, ऑल्ट्स के अंदर कुछ आता है, देख लो कौन से ऑल्ट्स आपको देखने हैं, क्या करने हैं। कुछ कॉइन्स के मैंने ऑलरेडी नाम दे रखे हैं, उनमें से रिटर्न भी कुछ दे रहे हैं यहाँ पर, अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लो और अपनी रिसर्च गाइस कर लो इन दी एंड। देखो पहली बता रहा, भगवान भरोसे मत चलना कि यार एडी भाई ने ये कॉइन्स बोल दिए मैं बन जाऊंगा करोड़पति, बल्कि किसी के भी कहने पे मत चलना, इन दी एंड इट्स योर पोर्टफोलियो। तो खुद अपना सुनो सबकी, करो खुद की, क्योंकि पैसे कमाओगे आप कमाओगे, पैसे लूज करोगे आप लूज करोगे, तो उस चीज का ध्यान रखना आप। और अभी आई फील इज द टाइम वेयर ऑल्ट्स के अंदर अगर आपको अपनी पोजीशंस लेनी है, बनानी है, वो करो, और हर कॉइन पे जंप करने की कोशिश मत करो। आई हैव सीन दिस, नए लोग आते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि यार हर जो कॉइन ऊपर जा रहा है उसमें मैंने पैसे कमाए नहीं तो मैंने क्या मिस कर दिया लाइफ के अंदर, और वो अपने बने बच्चे कुछ एक कॉइन पकड़ के बैठे होंगे कि ऊपर जाएगा, उसको छोड़ के जो कॉइन ऑलरेडी चल रहा है उस पर कूद जाते हैं, और इतने में देखते तो उनका जो कॉइन उन्होंने लीव किया वही ऊपर चले जाता है। तो इसलिए इस तरह से नहीं, यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव स्ट्रैटेजी, एंड ये पोर्टफोलियो मत बनाओ 200-300 कॉइन का, ऐसे ऐसे मत बनाओ, ठीक है। यू नीड टू इतने कॉइन मत बनाओ कि कल को खुद ही ट्रैक नहीं कर पाओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान रखना, और भी वीडियो जो आपसे मैं शेयर करूंगा। वैसे वीडियो कितना लंबा हो गया आज, ऑलरेडी 13-14 मिनट्स का हो गया, बट एक क्विक अपडेट था आप लोगों से जो मेरे को शेयर करना था। एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द मार्केट, डू यू थिंक, आपको भी लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, 4400 का एरिया ब्रेक होगा? क्या आपको लगता है जो मैं बात कर रहा हूँ ईटीएफ का अगर अप्रूवल या न्यूज आती है तो वहां पर क्या सिचुएशन हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक, एम आई मेकिंग सेंस, या आप किसी और तरीके से चीजों को देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव है, व्हाट आर यू लुकिंग एट? एंड क्रिप्टो इंडिया अनकट जो वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर लेना, और इसके नीचे भी, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट डाल सकते हो, टेल मी कॉइन्स यू वांट मी टू लुक एट, जो भी है, जो भी चीज लगती है, कोई चीज आपको नहीं दिखती है, यू वांट मी टू एक्सप्लेन, यू वांट मी टू डू रिसर्च ऑन इट, पुट इट डाउन, वी विल डेफिनेटली डू इट एंड ब्रिंग इट फॉर यू गाइस, राइट गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट में डाल दो भाई क्या व्यू पॉइंट है आपके मार्केट को लेके, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। अरे आउट्रो कहां गया? वेट, वेयर इज माय आउट्रो? ओके, बाय बाय।